औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश अपनी यूट्यूब चैनल आर ए दानिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्प्रिंग 2024 में बीए, एडी, बीकॉम, बीएस, बीबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन अपना एडमिशन जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग 2024 का भी यही है। अगर आगे भी ऑनवर्ड चलता है तो यही तरीकाकार आप अडॉप्ट करके अपना ऑनलाइन एडमिशन जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि स्प्रिंग 2024 के लिए जो शेड्यूल आया है, इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ठीक है? जो कि नॉर्मल फ़ीस के साथ 15 अप्रैल तक आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपने माइंड में ये रखना है कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन-कौन से हैं, यानी कि एडमिशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने कंप्यूटर में स्कैन करके रखने हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास अगर आपने बीए का दाखिला भेजना है बिलफ़र्ज़, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है मैंने इसका बीए का दाखिला भेजना है, तो इसके लिए आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सनद है आपके पास, तो वो आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेनी है। सेकंड वन आपने क्या करना है, एफए किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है, जो भी रेलेवेंट डिग्री आपके पास इंटरमीडिएट की है, उसका रिज़ल्ट कार्ड है या आपके पास सनद है, वो भी आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेंगे। और थर्ड वन आपने ये करना है कि पिक्चर जो है, एक तस्वीर अपनी, आपने वो भी स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेनी है। और आईडी कार्ड आपके पास अपना जो आईडी कार्ड है, आपने आईडी कार्ड को भी स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेना है। ये चीज़ें तो मस्ट आपने जो है ना यूज़ करनी है जब आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, तो वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होगी इस पोर्टल के ऊपर। और अगली बात आपने ये याद रखनी है कि जब आप इनको स्कैन करने लगें तो कोशिश करें कि इनका जो साइज़ है ना, वो 0.5 एमबी, यानी ये कह लें कि 500 केबी तक जो है ना, 500 केबी हो या 500 केबी से नीचे आपने ना इसका जो फ़ाइल का साइज़ है वो आपने रखना है। अगर इससे ज़्यादा है तो मैं वो भी आपको तरीका बताऊँगा वो आसानी के साथ। अगर आपकी फ़ाइल 500 केबी से ज़्यादा है, 1 एमबी है या इससे ज़्यादा है, तो मैं उसको रिड्यूस करने का तरीकाकार भी आपको बताऊँगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.aiou.edu.pk, ये यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ये आपने कर लेनी है ओपन, ठीक है जी? ये आपने ओपन कर ली, इसका मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मेन पेज आपके सामने खुलेगा, तो आपको एनवायरनमेंट कंप्लीट नज़र आ जाएगी ओपन यूनिवर्सिटी की। तो आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जाना है एडमिशन ओएएस के ऊपर, ठीक है? एक ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये एडमिशन, ये भी ओएएस वही लिंक है जो ऊपर है, ठीक है? इन दोनों में से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी के ऊपर भी क्लिक कर लें। ओएएस का मतलब होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है? अब हमने यहाँ पर कर लिया क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पर आप जाते हैं, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन। आपने बिल्कुल न्यू एडमिशन करवाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। अब चूँकि मैंने ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्लिक हियर, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी आपसे वो डिमांड करेगा, ठीक है? अगर तो आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आप यहाँ पर पुट करें, ठीक है? पासवर्ड दें और आगे अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर लें। और इन केस आपके पास नहीं है लॉगिन की, पहले आप लॉगिन किया, आपने लॉगिन आईडी आपने नहीं बनाई हुई, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये ये क्रिएट अकाउंट,
जैसे ही आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह की एनवायरनमेंट आपके पास आ जाएगी। ये उसने दिया हुआ है जी, क्रिएट एन अकाउंट, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और मतलब ऑप्शन दी हुई है कि आप ईमेल एड्रेस के थ्रू भी अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर दे के भी आप बना सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देते हैं, वैलिड ईमेल एड्रेस दें जो आपका भी चल रहा है वो दें, अगर फ़ोन नंबर भी देना है वो भी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो फ़ोन नंबर दें, इसके बाद पासवर्ड दें, कन्फर्म पासवर्ड दें। यहाँ पर जो पहले पासवर्ड लिखना है वही पासवर्ड नीचे भी लिखना है ताकि वो कन्फर्म ऊपर वाले को करे। अब आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो एक लिंक सेंड कर देगा, वेरिफिकेशन लिंक सेंड कर देगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस पे जाना है, यानी अपनी ईमेल आईडी पे जाना है, वहाँ पर उसको ओपन करना है और जो लिंक उसने दिया होगा उस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आप लॉगिन हो जाए। अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का भी प्रोसेस सेम ही होगा। अब आपने लॉगिन आईडी अपनी बना ली है। मेरी लॉगिन आईडी ऑलरेडी बनी हुई है मेरे नंबर के ऊपर, तो मैं अपने उसी नंबर को यूज़ करके, अपना पासवर्ड यूज़ करके मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपने आपने वही लगानी है जो अभी आपने बनाई है, ठीक है ना? जो आपने वहाँ पर अपना डाटा दिया था, अगर फ़ोन नंबर दिया है तो यहाँ पर आपने वो अपने वाला फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आपने ईमेल एड्रेस पे बनाई है तो यहाँ पर ईमेल देना और वो पासवर्ड देना जो यहाँ पर आपने दिया था, ठीक है? अब मैंने क्या कर लिया, सिंपल यहाँ पर लॉगिन के ऊपर कर लिया क्लिक, ठीक है? जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, ये पहले मैंने स्टूडेंट्स के प्रोग्राम जो है वो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के चूँकि अप्लाई किए हुए हैं, तो मेरे पास एक लंबी डिटेल है, आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं आएगी, ठीक है? आप चूँकि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो आपने यहाँ पर ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है? अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, तो आपने क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो आपके सामने जो ऑप्शंस आएँगी 2 किस्म की आएँगी। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि फेस टू फेस प्रोग्राम्स, यानी यहाँ पर आपने फेस टू फेस का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है, ठीक है? हमने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास चूँकि ये है कि तो फिर हम क्या करेंगे, क्लिक किस पे करेंगे? ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक मुकम्मल पेज ओपन हो गया, ठीक है? और इस पेज के ऊपर याद रखिएगा कि मुख्तलिफ जो आपके कोर्सेज़ हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं कि आप किस कोर्स में अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके आगे चले जाएँगे तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी, ठीक। अब आप यहाँ से एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, आपने जो आपने अभी कोर्स करना है, ठीक है? अब देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये बीए करना है ना, स्टूडेंट के लिए मैंने बीए के लिए अप्लाई करने हैं, बीए, बीएस 4 साल के लिए अगर करना है या बीए के लिए करना है या एडी जो एसोसिएट डिग्री है उसके लिए करना है या बीबीए के लिए करना है या बीएड के लिए करना है, तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ से इसकी एलिजिबिलिटी को यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि चेक एलिजिबिलिटी, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब वो मुझे बता रहा है कि अगर आप बीए जनरल करना चाहते हैं, एडी नॉट्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपकी मार्क्स हैं वो 33% उनकी हर सूरत में होने चाहिए। चाहे आपने वो ए लेवल किया है, एफए की है, आईसीएस की है, आईकॉम की है, जो भी आपका इससे रेलेवेंट इंटरमीडिएटरी जो परसेंटेज है वो आपके पास 33% हर सूरत में होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 33% का उसने क्राइटेरिया हमें यहाँ पर दे दी है। आपका जो रिक्वायर्ड कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं, बीकॉम वाले के लिए भी 33 है, इसके बाद ये देखिए ना आगे जो बीएड 4 इयर्स के लिए उसने 50% किया हुआ है। तो अब चूँकि मैंने एडमिशन भेजना है किसका, बीए का, याद रख लो जिस स्टूडेंट ने बीए का एडमिशन भेजना है, उसने ये नंबर 6 को सिलेक्ट करना है। जहाँ पर लिखा हुआ है ना ओडीएल, बीए, बीएस 4 इयर्स, ये 4 इयर्स बीएस के लिए है, बीए के लिए नहीं है, ठीक है? ये आपने ज़हन में बात रखनी है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पे चेक करूँगा इसको कि मुझे ये प्रोग्राम रिक्वायर है, तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आके करूँगा सिलेक्ट प्रोग्राम। अब मैं सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा। अब चूँकि मेरा पीछे भी रिकॉर्ड मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो एडमिशन भेजे हुए हैं, तो मुझसे वो पूछ रहे, कहते हैं डू यू वांट टू कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन, के जो आपने इससे पिछली एप्लीकेशन दी हुई है, क्या उसका डाटा आप लेना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं उसका डाटा नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे सामने आना चाहता हूँ। तो फिर आपने सिंपली किस पे क्लिक कर देना है, कैंसल। जैसे ही मैं कैंसल करूँगा तो मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा,
ठीक है? ये देखें, ये मेरे पास पेज ओपन हो गया अभी फ्रेशली, अभी देखिए ना, आज 18 मार्च है, अभी ये 3:15 हुए, अभी फ्रेशली उसने ये ओपन किया है। तो अब मैंने सिंपली क्या करना है, जो वेरी फर्स्ट होगा ना, उसके ऊपर ओपन की जो ऑप्शन बनी हुई है ना, आपने क्या करना है, इधर जाके आपने ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? एक फॉर्म आ जाएगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है और बड़ी एहतियात के साथ करना है। अब पहले नंबर पे वो क्या कह रहा है? पहले नंबर पे कह रहा है जी, डिग्री इन्फॉर्मेशन टर्मिनल लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। अब हमने इसको लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड देना है, जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है। हमने पहले देना है एफए का, इसके बाद मैट्रिक का, ठीक है? अब कहते हैं डिग्री टाइप, पहली डिग्री आप थी, आपने लिखना है जी डिग्री, इसमें क्या चूज़ करना है डिग्री को। इसके बाद डिग्री का लेवल क्या था? आपने 12 साल की हुई है, यानी कि अब आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट का डाटा देना है, तो आपने 12 इयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहते हैं कि डिग्री, अब ये जो डिग्री थी आपकी, ये क्या थी? ए लेवल था आपका, या फिर एफए था, एफएससी था, आईकॉम था, आईसीएस था, ठीक है? तो आपने जो भी किया है इंटरमीडिएट में, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब जो मेरे पास स्टूडेंट है, इसने किया हुआ है आईकॉम, तो मैंने आईकॉम को सेलेक्ट किया। यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास जो मेजर क्या था, आईकॉम ही था, तो आईकॉम कर दिया। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स थे, ये किस बोर्ड के तहत आपने पास किए थे? तो मेरे पास जो है स्टूडेंट, इसका गुजरांवाला बोर्ड है, तो मैंने गुजरांवाला बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। आपका जो बोर्ड होगा, उसके मुताबिक आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है? आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर करें आप, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्या? मार्क्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने जो इंटरमीडिएट का डाटा ऊपर दिया है ना, उसके मुताबिक यहाँ पर इसकी मार्क्स जो है ना, वो भी इन्फॉर्मेशन इसको देनी है। अब पहले पूछ रहा है कि आपने जो इंटरमीडिएट है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट कब थी, यानी कब आपने इसको शुरू किया था। अब जो मेरे पास स्टूडेंट है, इसने 2023 में मुकम्मल कर लिया था, ठीक है? इट्स मीन कि इसने जो शुरू किया था 2021 में शुरू किया था। उसके बाद पासिंग ईयर इसका 2023 है, तो यहाँ पर मैं इसको 2023 दूँगा। इसके बाद मुझसे वो रोल नंबर रिक्वायर कर रहा है कि इसका रोल नंबर इंटरमीडिएट में क्या था, तो अब मैं इस स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर दूँगा, ठीक है? अब रोल नंबर मैं देता हूँ इसका, ये मैंने रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर देने के बाद आगे नेक्स्ट वो कहता है एग्ज़ाम टाइप क्या था, एनुअल था या सेमेस्टर था? चूँकि हमारे बोर्ड्स में मोस्टली एनुअल ही होते हैं, तो आप यहाँ पर एनुअल को ही सिलेक्ट करें। इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम पे आ जाएँ, कहता है कि इसके मार्क्स कितने थे? मार्क्स का सिस्टम है इसका, यानी यहाँ पर आपने मार्क्स देने हैं, कि अब कहते हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे? 1100 थे टोटल मार्क्स। और ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी स्टूडेंट ने नंबर हासिल कितने किए हैं, वो भी आपने यहाँ पर देने हैं, ठीक है? ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपने ये डिवीज़न के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कि इसकी डिवीज़न कितनी है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना है कि कहीं गलती तो नहीं है। रोल नंबर, स्टार्टिंग डेट, पासिंग डेट, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, जो भी है एक दफ़ा आपने सारा चेक कर लेना है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है सारा, ये मैंने जो भी इसको डाटा दिया है ये सारा ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये बिल्कुल आप इस साइड पे आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेव कंप्लीट सेक्शन, इस पे मैं क्लिक कर दूँगा। ले जी मैंने इस पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो फिर आगे आ गया जनाब नया पेज मेरे पास। अब इस नए पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की उसने पहले लिखा हुआ है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, बारी-बारी मैं इसको फ़िल करता जाऊँगा। पहले नंबर पे मैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पेज आ जाएगा। अब इस पेज के ऊपर 2 चीज़ें मुझसे वो रिक्वायर कर रहा है। कहता है कि सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि आप अपनी स्टडी का प्रोग्राम सिलेक्ट करो, कि आप पहले नंबर पे तो आप ये प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे करना चाहते हैं, टाइप क्या है, लोकल है या इंटरनेशनल है? मैं कहता हूँ जी लोकल है। उसके बाद कहता है ये प्रोग्राम है क्या? कौन-सा प्रोग्राम है आपका? मैं कहता हूँ जी मेरा प्रोग्राम जो है ये है बीए जनरल। अगर आपका बीकॉम या बीएस है, वो आपका जो भी होगा रेलेवेंट, वो आपने कर लेना जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है? मैंने जिस स्टूडेंट का एडमिशन भेजना है वो है बीए जनरल, तो मैंने बीए जनरल या एडी इन आर्ट्स को मैं करूँगा सिलेक्ट,
ठीक है। इसके बाद आपने इस साइड पे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, यहाँ पर आपने लाजमन क्लिक करना है ताकि ये प्रोग्राम आपका लिस्ट में आ जाए। जैसे ये लिस्ट में आ गया, अब यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पेज आपके सामने आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंप्लीटेड, यानी पहला आपने इसका पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे पोर्शन की तरफ जाना है, वो ही सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे वो एक नया फॉर्म आपके सामने जब वो खोलेगा तो यहाँ पर आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पहले नंबर पे वो कहता है कि AIOU रजिस्ट्रेशन आईडी इफ एनी, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ पर वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। इस तरह आपकी फीस में कमी आ जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की फीस फिर आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश है, इसके पास तो कोई भी रजिस्ट्रेशन आईडी पहले की नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूँगा। यहाँ पर मैं आगे इसका फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इसका नेम आएगा और यहाँ पर उसका आपने यहाँ पर और यहाँ पर आपने अपना सेकंड नेम लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है कि जेंडर क्या है, ठीक है जी। जेंडर आपने लिखना है जी, यहाँ पर चूंकि ये फीमेल है तो फीमेल में लिखूंगा जेंडर। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, ठीक है, सिंगल है, जो भी, चूंकि ये स्टूडेंट सिंगल है तो मैं इसके लिए सिंगल चूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद आप आ जाए जनाब, कहते हैं रिलीजियन, मज़हब मुस्लिम। इसके बाद ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप को याद है, अगर आपने ब्लड चेक करवाया हुआ है तो ब्लड ग्रुप दे दें, अदरवाइज कोई भी दे दें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी कोई नहीं, आप में अगर किसी के पास अगर कोई डिसेबल है तो वो यहाँ पे यस लिख दे, अदरवाइज नन कर दे, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा है फादर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है जी। ये मैंने फादर नेम लिख दिया। इसके बाद नीचे उसने एक ऑप्शन दी हुई है फादर स्टेटस, अलिफ डी केस, यानी आपके जो वालिद साहब हैं वो अ, अभी जिंदा है या फोत हो चुके हैं। अगर अलिफ है तो यहाँ पर, अगर वो फोत हो चुके हैं तो फिर आपने नीचे वाली ऑप्शन डिकेस्ट वाली जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन कुछ भी लिख दें, आप लेबर लिख दें, ठीक है। और फादर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके फिर कहते हैं गार्डियन। गार्डियन इन्फॉर्मेशन वही आपके फादर, चूंकि आपके गार्डियन है तो इसके लिए आप कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन इस पे क्लिक कर देंगे ना, तो वो पीछे वाला डाटा ही फेच कर लेगा, यानी पीछे वाला डाटा वो ले लेगा। अब मैंने क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन खुद ब खुद ही सारी वो ऑटो फिल कर लेगा। नेक्स्ट वन कहता है कि नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन, कंट्री आपकी कौन सी है जी, कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना बे फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर CNIC या बे फॉर्म आपने लिखना है। फिर नीचे आ जाएं आप, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपने एड्रेस देना है। कंट्री ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने स्टेट या प्रोविंस देना है, तो मेरा प्रोविंस चूंकि पंजाब है तो मैं पंजाब को सिलेक्ट करूंगा। और डिस्ट्रिक्ट मेरा गुजरात है तो यहाँ पर मैं गुजरात को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये गुजरात आ गया। गुजरात के बाद तहसील, तहसील खारी है तो फिर मैंने खारियाँ को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं दे दूंगा विलेज, जो आपका विलेज है वो आप यहाँ पर विलेज इसको दे दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एरिया आपका रूरल है या अर्बन है, ठीक है ना। अगर आप किसी शहरी इलाके में रह रहे हैं तो अर्बन को चूज कर रहे हैं, अगर आप किसी दही इलाके में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं तो आप फिर रूरल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कोड जो आपका पोस्टल कोड, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पोस्टल कोड जो है, जो भी आपका सिटी है उसका आप सर्च करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाए आप, यहाँ पर लिखा है पोस्टल मेलिंग एड्रेस, ठीक है। पोस्टल मेलिंग एड्रेस
यहाँ पर भी आप इसको बता दें कि जो मैंने ऊपर एड्रेस दी है वो बिल्कुल सही दी है, मेरा परमानेंट भी वही है और मेरा मेलिंग एड्रेस भी यही है। तो अब यहाँ पर कॉपी सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो डाटा वहाँ से फेच कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। अब नीचे वो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन, कि आपकी पैदाइश मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की है या किस प्रोविंस की है, ठीक है। तो आप पंजाब प्रोविंस, चूँकि पंजाब का स्टूडेंट है मेरा, ये पंजाब लिख दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा जी? गुजरात। तो यहाँ पर गुजरात को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ठीक है। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आप घर का फ़ोन नंबर दे दें, जो आपके पास नंबर अपना है वो नंबर यहाँ पर आप लिख दें। ये मैंने यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर दिया। नीचे आ जाइए मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पर ऑपरेटर इसको दें। ऑपरेटर इसका मसलन आपका कोड कौन सा मोबाइल फ़ोन का 0300 है, 0302 है, जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अब आपने सिर्फ नंबर देना है, ठीक है। ये नंबर दे दिया। इस तरह आप यानी होम टेलीफ़ोन के ऊपर भी आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये सारा कर लेने के बाद ये आपने क्या कर लेना है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग। आई हियरबाय कन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी अंडर दिस सेक्शन इज़ ट्रू एंड करेक्ट। आपने यहाँ पर ये तस्दीक करनी है कि जो डाटा मैंने दिया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर आपने क्या कर देना है, इसको चेक कर लेना है, यानी कि मतलब इसको आपने टिक लगा देनी है भी ठीक है, जो डाटा मैंने दी है बिल्कुल मैंने ठीक दी है। उसके बाद आपने इस साइड पे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। सेव एंड से तो अब यहाँ पर अगर ये ऑप्शन आए तो आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं, अपना सारा डाटा पिछला जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सेव पे क्लिक कर लें अगर ये आपको ऑप्शन देता है तो। लीजिए अब आपके पास 2 पोर्शन इसके कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रोग्राम ऑफ स्टडी भी हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो चुका है। अब मैंने करना है एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि मेरा रिकॉर्ड पिछला है वो सारा रिकॉर्ड अब यहाँ पर मैंने करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब इस पेज पे आना है तो आपने और ऊपर ये देखते जाए ना, ये 50% आपका काम मुकम्मल हो चुका है। अब आपने करना है किस पे क्लिक, ये ऐड रिकॉर्ड के ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो पेज आया है नया, फिर वो डिग्री इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब याद रखिएगा यहाँ पर आपने कौन सी डिग्री देनी है, मैट्रिक वाली देनी है, 10 ईयर्स वाली देनी है। सेकंड ईयर की आप पीछे दे चुके हैं इंटरमीडिएट की, तो मैं सेलेक्ट करूंगा 10 ईयर। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ओ लेवल किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ, मैंने मैट्रिक किया हुआ है अगर, तो मैं मैट्रिक का दूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंसेस, मेजर आपके पास क्या है, वो ये है कि आपने आर्ट्स में की है या साइंस में की है। स्टूडेंट ने जो किया हुआ है वो आर्ट्स में किया हुआ है, ठीक है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, वही बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड में सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट मैट्रिक जो स्टूडेंट ने गुजरांवाला बोर्ड से किया हुआ है। अब यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन जो आपने इंटरमीडिएट के लिए दी थी कि मार्क्स इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग ईयर कि मैट्रिक आपने कब स्टार्ट की, ठीक है। तो इसके लिए 2019 में स्टूडेंट ने मैट्रिक का स्टार्ट आगाज़ किया था और पासिंग ईयर इसका बनता है 2021। 2021 में इसका मैट्रिक कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पर वो रोल नंबर आपसे रिक्वायर कर रहा है। यहाँ पर आपने रोल नंबर देना है और रोल नंबर बिल्कुल दुरुस्त देना है, ठीक है। रोल नंबर दिया, रोल नंबर देने के बाद अब एग्जामिनेशन टाइप क्या थी, एनुअल था। ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स थे और यहाँ पर वही टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 1100 और इसके ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं जी 76746, ये मैंने दे दिए। इसके बाद डिवीजन, डिवीजन के आगे लिखा हुआ सिलेक्ट एन ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगी कि किसकी जो डिवीजन कौन सी है, इसकी फर्स्ट डिवीजन है मैट्रिक में, ठीक हो गया जी। ये फॉर्म मैंने फिल कर लिया सारा। इसमें एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लें भी कहीं से गलती तो नहीं है। इसका स्टार्टिंग डेट, पासिंग, सॉरी, इसकी स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग ईयर, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज कर ले ताकि कोई गलती ना रहे। फिर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो फिर मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा। अब मैंने दो ही, क्योंकि मैंने चूंकि बीए करना है तो मैंने इंटर को सिलेक्ट करना था और मैट्रिक को करना था, मैंने दोनों उसको अपना डाटा दे दिया। अब तीसरी तो डिग्री मेरे पास है ही नहीं है। तो फिर आपने क्या कर लेना है, यहाँ से आपने करना है
ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये भी अंडरटेकिंग ये है कि आई हियर बाय, यहाँ पे आपने कर लेना है क्लिक। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, सेव कंप्लीट सेक्शन, यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर वही पेज आ जाएगा जिस अब नंबर 4 सेक्शन पे आऊँगा, जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। अगर आपने कोई प्रोफेशनल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड रिकॉर्ड कर दें। अगर आपने कोई काम इस तरह का किया हुआ है, कोई जॉब वगैरह की हुई है जो इससे रेलेवेंट हो, अगर नहीं है तो आप सिंपली क्लिक कर दें सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर, आप अगले पेज पे चले जाएं, इसको स्किप कर दें क्योंकि आपने किया। तो ये कंप्लीटेड हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद है कोर्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है, कोर्स इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, ये बड़ी एहतियात के साथ करनी है। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपने एक तो इंग्लिश कंपल्सरी होगी इसमें, इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ कंपल्सरी होगी। यहाँ पर आपने एक खुद सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो इस्लामियात को यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर नीचे वाली ऑप्शन एथिक्स वाली आपने करनी है। क्योंकि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस्लामियात को चूज़ करूँगा। इसके बाद नंबर 4, अब यहाँ आपने 3 क्रेडिट वाला कोई भी चूज़ कर लेना है, ठीक है? 3 क्रेडिट वाला याद रखना है। अब जो जिसमें आपको आसानी लगती है या जिसमें आप समझते हैं कि भई ये जो सब्जेक्ट है मैं इसको ज़रा आसानी के साथ कर सकता हूँ, मेरे लिए ये आसान है, वो आप कर लें। मसलन ये स्टूडेंट है, मैं इसके लिए आसान सा रख लेता हूँ कि फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आसान है, ठीक है ना? तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। याद रखिएगा ये कंप्लीट करने के बाद ये जो बटन बना हुआ है ना, ऐड कोर्स, इस पे आपने लाज़िमन क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कोर्सेज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो मैंने ऊपर रखे हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएँगे। अब ये शो हो गए नीचे। अब ये मेरे कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है? और जैसे ही आप यहाँ पर ये करेंगे तो आपको फ़ीस भी शो हो जाएगी, ठीक है? आपको पता चल जाएगा मैंने फ़ीस कितनी जमा करवानी है। तो आपके पहले सेमेस्टर की फ़ीस सारी जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है, उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, एडमिशन फ़ीस भी है, टेक्नोलॉजी की फ़ीस भी है और लेट फ़ीस सारा डाल के ₹5,940 जो आपने ऑनलाइन जमा करवाने हैं, ठीक है? तो इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन मेरे कंप्लीट हो चुकी हैं। बिल्कुल लास्ट मेरा सेक्शन रह गया है, वो है फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ देनी है और डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कर लिया क्लिक। क्लिक करने के बाद रीसेंट फोटोग्राफ, अब आपने यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ देनी है, जो आपकी अपनी ज़ाती फ़ोटो है वो आपने यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा चूज़ फाइल। अब यहाँ पर आपकी, अब जहाँ आपकी तस्वीर पड़ी हुई है ना, आपने वहाँ पर चले जाना है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में जाके मैं ये तस्वीर जो है मैंने डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये स्टूडेंट की तस्वीर है मेरे पास। अब याद रखिएगा इसको 500 केबी के बराबर या 500 से कम होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने इसको कम करके रखा हुआ है। एक को मैंने नहीं रखा था, मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा कैसे उसको करना है आपने, ठीक? तस्वीर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर तस्वीर आ जाएगी और यहाँ पे आपने तस्वीर को लाने के बाद बताना है, एक्शन बताना है कि अपलोड कर लो भई इसको। मैं जैसे ही अपलोड पे क्लिक करूँगा थोड़ी देर आपने वेट करना है। अब आप यहाँ पे स्टेटस इसका देख रहे हैं कि अपलोडेड, ये आपकी तस्वीर जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर कहता है कि सीएनआईसी बेफ़ॉर्म को आपने लेना है, ठीक है? अगर आपके पास बेफ़ॉर्म है तो बेफ़ॉर्म को यहाँ पे लेके आना है, अगर आपके पास सीएनआईसी है तो सीएनआईसी को लिए चूज़ फाइल पे मैं करूँगा क्लिक। उसके बाद मैं ये स्टूडेंट का आईडी लेके आऊँगा, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा जी, ओपन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा फिर वही ऑप्शन जो मैंने आपको बताई है कि इसके ऊपर अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर स्टेटस इसका शो हो जाएगा कि अपलोडेड, ठीक है जी? यहाँ पर आपका आईडी कार्ड भी अपलोड हो गया। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल की टेंशन नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। आगे आ जाएँ आप नीचे, ये गार्डियन गार्डियन जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपके फादर का सीएनआईसी अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने मस्ट देने हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर वो पहले नंबर पे आपसे मैट्रिक रिक्वायर कर रहा है, मैट्रिक का, ठीक है? अब यहाँ पर मैट्रिक का रिक्वायर कर रहा है, तो अब मैंने देखना ये है कि जो मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, क्या वो
फाइल जो है वो कितने केबी की है मैट्रिक की। यहाँ पर देखिए जी मेरे पास जो मैट्रिक की फाइल है 2.35 एमबी की पड़ी हुई है, ये उसको नहीं लेगा, ठीक है? वो एरर दे देगा। तो फिर याद रखिएगा मैंने किस तरह इसको करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बताऊँगा। ये आप को कोई एक्स्ट्रा कोई इसके लिए और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी नहीं चाहिए होगी। विंडोज़ के अंदर अपना एक प्रोग्राम है छोटा-सा, उसमें रह के आप ये सारा काम कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने किस पे क्लिक करना है? एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है? ये एडिट, एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने एडिट पे क्लिक करना है ना, तो आपका ये डॉक्यूमेंट सीधा एमएस पेंट में ओपन हो जाना है, ठीक है ना? जो कि किसी भी विंडोज़ का एक अपना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। अब आप यहाँ पे जाएँगे सीधे किधर? ये रीसाइज़ के ऊपर। रीसाइज़ पे जाके ये जो है ना, यहाँ पर आपने 50-50 कर देना है। एक दफ़ा 50 लिखेंगे वो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों को ले लेगा। इसको ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे छोटा हुआ है। अब साथ ही कंट्रोल एस का बटन दबाना है ताकि सेव हो जाए। जब कंट्रोल एस का बटन दबाएँगे ना, नीचे साइज़ शो करवा देगा। पहले देखिए ज़्यादा था, अब 955 हो गया। इसका मतलब अभी और मुझे कम करना है। तो फिर मैं रीसाइज़ पे क्लिक करूँगा, फिर इसको मैं 50 पे क्लिक करूँगा। फिर इसमें 50 टाइप करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद ओके कर दिया। अब मैंने क्या कर लिया जी, कंट्रोल एस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, तो अब यहाँ पर आप गौर करें ना, बिल्कुल ये नीचे तो यहाँ पर वो हमें साइज़ बता रहा है कि इसका 272 केबी हो गया है। अब हमारा काम हो सकता है, अब आपने सिंपली क्या कर लेना है जनाब, यहाँ से इसको प्रोग्राम को क्लोज़ कर देना है, ठीक है? अब आपने फिर दोबारा अपने ब्राउज़र को ओपन करके चूज़ फाइल पे जाना है, मैट्रिक वाली पे, ठीक है? चूज़ फाइल करने के बाद ये आपके पास मैट्रिक की फाइल पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपने जो स्कैन करके रखा था, इसको ओपन करें, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करें, इसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसको अपलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर के बाद ये स्टेटस भी इसका आ जाएगा जी, अपलोडेड। अच्छा ले जी, मैट्रिक के बाद अब आपने क्या कर लेना है, एफएससी इंटरमीडिएट यानी कि आपका आईकॉम है, आईसीएस, एफएससी जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, आपने वो वाली फाइल यहाँ पर अब इसको देनी है जी। चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने आईकॉम पे क्लिक कर लेना है, इसकी चूँकि आईकॉम है स्टूडेंट की। इसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इसको उसी तरह अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो इसका स्टेटस भी शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक दफ़ा सारे पेज को थॉरोली चेक कर लेना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। आप मिसाल के तौर पर आपने पहले अपनी फ़ोटोग्राफ को किया था अपलोड, तो उसका स्टेटस अपलोडेड शो हो रहा है। इसके बाद सीएनआईसी का अपलोडेड शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने 2 मैट्रिक और इंटर का जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी चेक कर लें, दोनों का अपलोडेड हो गया। इट्स मीन कि आपका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, बिल्कुल आखिर पे जो है आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, ठीक है जी। इस पे आपने कर देना क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइनल पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो फाइनल पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपने सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब अंडरटेकिंग है, अब ये सारी चीज़ें अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप एंड पे जो ऑप्शन बनी हुई है कौन सी, कि एक्सेप्ट ऑल, जो कुछ ऊपर है वो सारा कुछ मुझे कबूल है। अंडरटेकिंग करने के बाद आपने सबमिशन सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और ये फुल एंड फाइनल है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी डाटा आपका चला जाएगा, फिर आप उसको दोबारा कभी भी एडिट नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी सोच समझ के आपने सबमिट करवाना है। अगर आप कोई बहाम, कोई गलती महसूस करते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको कर लेता हूँ मुकम्मल। ठीक है जी, सारा कुछ मैंने ठीक दिया इसको, तो आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद कहता है आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, एक दफ़ा फिर आपसे पूछ रहा है, कहता है वाक़ई आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी यस करवाना चाहता हूँ। अगर कैंसल करेंगे तो फिर आपको पिछले पेज पे ले जाएगा। सबमिट मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, थोड़ी देर वेट करवाने के बाद अगला पेज आपको वो दे देगा। लें जी, अब यहाँ पर आपका फॉर्म बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100% हो चुका है। आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस 100% कंप्लीट कर लिया। अब एक काम सिर्फ़ आपका रह गया, वो कौन-सा रह गया? वो फ़ी वाउचर। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो इसकी मेन हेडिंग बनी हुई है, फ़ी वाउचर अभी अनपेड है। अभी आपने यहाँ से अपना फ़ी का जो वाउचर है, वो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड की ऑप्शन बनी हुई है। इस पे मैं करूँगा क्लिक, ठीक है। क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये एक वाउचर जो है वो डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। ले जी, मैंने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया।
अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, अब मेरे सामने ये इस स्टूडेंट का वाउचर ओपन हो गया है। अब फ़ीस सबमिट करवाने के कई तरीके हैं। आप बैंक में जाके भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। ये एमसीबी है, ठीक है? उसके बाद एफडब्ल्यूबीएल है, उसके बाद यूबीएल है, एबीएल है। इन बैंक्स में जाके आप फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट एक और भी तरीका है, अगर आप घर बैठे फ़ीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ईज़ी पैसा के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप जैज़ कैश के थ्रू भी करवा सकते हैं, यू पैसा के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके आपकी रहनुमाई की जाए। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस था अपना ऑनलाइन एडमिशन मुकम्मल करने का, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को एक सहूलत दी गई है कि आप घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।